हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आप सोशियोलॉजी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके रिविजन्स के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। एंड इस चैनल पे हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले हैं। सो आज ये एक नया पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चंस हैं एंड हम इसे पार्ट 3 में डिवाइड करेंगे, यानी कि आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड साथ ही साथ हम दूसरे ऑप्शंस भी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया इज़ कॉल्ड। तो ये एक डेफिनेशन है जिसको हमें पूछा गया कि ये क्या बोला जाता है एंड द आंसर विल बी कम्युनिटी। सो अगर ये कहा था ओकबर्न एंड निमकफ ने, ये इनका डेफिनेशन है रिगार्डिंग कम्युनिटी। So the next question is who gave the division of वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। सो मैजिक के बारे में हमें ब्राउन मालिनोव्स्की ने बताया था। नेक्स्ट, प्रोफेसर आई.पी. देसाई इज़ रिलेटेड टू व्हिच स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। सो इसमें पूछा गया कि आई.पी. देसाई कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे एंड द आंसर इज़ बॉम्बे स्कूल। लखनऊ स्कूल से हम बोल सकते हैं कि डी.पी. मुखर्जी बिलोंग करते हैं एंड दिल्ली स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से एम.एन. श्रीनिवास। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट। सो इसमें कुछ कमिटीज़ दिया गया है एंड उनके ईयर एंड हमें पूछा गया कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। सो द आंसर विल बी सरकारिया कमीशन 1978 एंड द आंसर इज़ 1983 पे आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्सप्लेन्ड एथोस एंड एडोस एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। सो कल्चर को एस्पेक्ट्स हैं एथोस एंड एडोस, वो किसने दिया था? वो हैं ए.एल. कोरबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। सो ये बुक है के.एम. कपाडिया का। नेक्स्ट, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंट इन व्हिच ईयर। सो इसमें पूछा गया कि जो हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था। सो द आंसर इज़ 2013। Who among the following is not one of the scholars who supported scientific orientation in sociology? So इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से वो स्कॉलर हैं जो साइंटिफिक ओरिएंटेशन को सपोर्ट नहीं करते थे एंड द आंसर इज एल्फ्रेड सूज। इनका एक फेमस कॉन्सेप्ट है फेनोमेनोलॉजी। So next question is who used the concept social structure for the first time. So for the first time social structure को किसने यूज़ किया था and the answer is Herbert Spencer. Hindu Succession Amendment Act was passed in which year? So ये कौन से ईयर में पास हुआ था and the answer is 2005. Who has defined family is a more or less durable association of husband and wife with or without children. So ये डेफिनेशन हमें पूछा गया है कि ये किसका डेफिनेशन है एंड द आंसर इज ऑकबर्न एंड निमकॉफ। नेक्स्ट, which of the following characteristic of society is not based on the definition given by मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर, सो इसमें पूछा गया कि जो सोसाइटी के बारे में मैकाइवर एंड पेज ने डेफिनेशन दिया था इसमें से कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो द आंसर इज म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। ये तीनों को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ यूज्ड इन। सो द आंसर इज़ व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट यूनिट्स। सो जो हमारी सैम्पल्स हैं जब हमें लोकेट करने में उन्हें डिफ़िकल्ट होता है तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। Which one of these following is not included in Comte's law of 3 stages? So ऑगस्ट कॉम्टे ने 3 स्टेजेस दिया था एंड जो इनमें से नहीं दिया था वो है ऑन्टोलॉजिकल स्टेज। Which one is the characteristic of ideal type? So इसमें आइडियल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। सबसे पहले तो ये मैक्स वेबर का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है एंड द आंसर इज इट इज़ रैशनल ब्लूप्रिंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। सो इसमें कुछ पेयर्स दिए हैं थिंकर्स और उनके बुक्स का और पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है। सो द आंसर इज टॉइनबी। तो इनका जो बुक का नाम था वो है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट, a 15-year-old boy imitates the dressing mannerism and characteristics of a famous hero. The adjustment mechanism is called. So इसमें पूछा गया है कि अगर एक 15 साल का लड़का इमिटेट करता है एक फेमस हीरो का, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेसिंग सेक्स, मैनरिज्म, सो उसे क्या बोलते हैं? सो द आंसर इज आइडेंटिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ
मोरल डेवलपमेंट। सो इसमें इस क्वेश्चन में हमें पेपर 1 के भी कुछ कुछ दिए गए हैं रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड्स, जो कि हम स्किप कर देंगे। So the next question is, which is not a characteristic of Marx dialectic materialism? So मार्क्स के डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सो द आंसर इज़ आइडिया एंड डायलेक्टिज्म। ये हेगल का कॉन्सेप्ट था, ना कि मार्क्स का। नेक्स्ट, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। ये एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट, अंडर which article the constitution of reservation has given to scheduled caste and tribe in Lok Sabha? So the answer is 1, article 330. नेक्स्ट, which is not the aim of Hindu marriage in traditional Hindu society? तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हिंदू मैरिज का एम नहीं है, एंड द आंसर इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये है मुस्लिम मैरिज का एम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मर्डॉक द नंबर ऑफ टर्शियरी कीन्स आर। सो कीन्स को सबसे पहले तो कीन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary, and the answer is 151, and primary are 33 and SC दुबे ने 8 प्राइमरी किन दिया था। फैशन इज़ अ, सो इसमें पूछा गया कि फैशन को हम क्या कह सकते हैं, एंड द आंसर इज सोशल नॉर्म्स। फॉलोइंग स्कॉलर्स हैव एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एंड द आंसर इज डेविस एंड मूर। इन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन को फंक्शनलिस्ट थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। According to Dworkheim, which kind of suicide is the result of over integration of the individual in the social group? So इसमें Dworkheim की सुसाइड थ्योरी के बारे में पूछा गया है। सो Dworkheim ने 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड दिया था, इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक एंड फैटलिस्टिक। एंड इसमें पूछा गया कि जब इंडिविजुअल का ओवर इंटीग्रेशन हो जाता है किसी सोशल ग्रुप से, सो उसको क्या कहते हैं? सो उसको कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। Next, an aggregate or combination which lacks structure and organization and whose member may be unaware and less aware of the existence of grouping is known as. So the answer is 3, quasi-group. Next, which of the following scholars does not belong to synthetic school of society? So the answer is 4, F. Tonis. So 2 type of school है, one is formalistic, and another is synthetic school. So F. Tonis synthetic school से बिलोंग नहीं करते हैं, ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, who introduced the concept of structural principle of kinship in sociology? So the answer is Iravati Karve. नेक्स्ट, सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूज़। सो इसे किसने कहा था? द आंसर इज़ 3, आर के मुखर्जी। एंड आर के मुखर्जी का की कॉन्सेप्ट या की टर्म है वैल्यूज़। सो आप इससे भी याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ रिटन बाय योगेंद्र सिंह? सो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा योगेंद्र सिंह का बुक है, एंड द आंसर इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। नेक्स्ट, हु सेड द वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन आर कॉल्ड सोशल प्रोसेस? सो द आंसर इज 4, Bayesians and Bayesians. The external characteristic of a primary groups are physical proximity, smallness of the group, duration of relationship, and relation is personal. So इसमें मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शंस गलत दिए हैं। फॉर मी इट इज़ A, B and D, बट इसमें C दिया गया है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉलनेस ऑफ ग्रुप एंड रिलेशन इज पर्सनल। How many worlds civilization did Spengler study to prove his theory of social change? So Spengler ने कितने टाइप ऑफ वर्ल्ड्स सिविलाइजेशन स्टडी किया था उनके सोशल चेंज की थ्योरी के लिए, एंड द आंसर इज 8। नेक्स्ट, हु हैज़ क्लासिफाइड सोशल मोबिलिटी इनटू स्पॉन्सर एंड कॉन्टेस्ट? एंड द आंसर इज 1, आर टर्नर ने सोशल मोबिलिटी को 2 टाइप में डिवाइड किया था। Next, the status of doctor that entitles roles not only to his medical officer but also to nurse, patients, ward boy, etc. can be understood through the concept of. So the answer is
3 रोल सेट, क्योंकि रोल सेट का मतलब ही ये है कि जब एक स्टेटस के साथ बहुत सारे रोल्स जुड़े होते हैं तो उसे रोल सेट बोला जाता है। नेक्स्ट, कार्ल मैनहाइम डिवाइडेड सोशल कंट्रोल इनटू व्हिच 2 पार्ट्स। सो इसमें सोशल कंट्रोल के टाइप्स पूछे गए हैं जो कि कार्ल मैनहाइम ने दिया था, एंड द आंसर इज 2, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। Who wrote the book Postmodern Condition? So the answer is 1, Jeff Lyotard. इनका ये बुक है। नेक्स्ट, क्लैन एंड होर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ। सो इसमें क्लैन एंड होर्ड पूछा गया कि कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सो द आंसर इज सिंपल सोसाइटी। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश अथॉरिटी। सो द आंसर इज 1, लीगल अथॉरिटी। दी हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सुपोजिशन, ये किसका डेफिनेशन है, एंड द आंसर इज पीएच मान। कम्युनिटी इज लिटरली कंपोज ऑफ विच 2 लैटिन वर्ड्स। सो सबसे पहले तो ये लैटिन वर्ड्स से डिराइव हुआ है, एंड द आंसर इज 2, कॉम एंड मुनिस। रूथ बेनेडिक्ट स्टडी द कल्चर ऑफ पीपल ऑफ विच ट्राइब। सो रूथ बेनेडिक्ट ने कौन से ट्राइब को स्टडी किया था, एंड द आंसर इज़ 1, प्यूबेलो। सो ये था आज के 50 क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट पार्ट 2 में अदर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।